नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शारदीय नवरात्र नवमी तिथि पर माता दुर्गा के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को घरों और मंदिरों में कन्या पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर शारदीय नवरात्र के 9वें दिन अष्ट सिद्धियों की दात्री मां सिद्धिदात्री की आराधना कर समस्त लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। साथ ही संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिशक्ति मां भगवती सभी प्रदेशवासियों का कल्याण करें और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कटाक्ष किया। कहा कि कांग्रेस के दावों और वादों को जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का झूठ जनता के सामने है। उन्होंने ईवीएम को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा कि कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां पर कोई सवाल नहीं उठाती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से कहेगी कि जब तक ईवीएम को लेकर शंका दूर न हो जाए तब तक वो शपथ ग्रहण न करें। कांग्रेस कश्मीरी में बोल देती और उमर अब्दुल्ला से पूछती कि उमर अब्दुल्ला तब तक शपथ न लें जब तक ईवीएम की जो उनकी मन की शंका दूर न हो जाए। ये कहने की बातें हैं। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अभी बद्रीनाथ जीते, मंगलोर जीते, ईवीएम ठीक है। तो ये भैया कांग्रेस जो है हार को पचाने की कुव्वत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार भ्रांतियां कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश के अंदर स्थापित है। और मैं कह सकता हूं कांग्रेस जितना जनता गुमराह करने का प्रयास करेगी, मोदी जी के प्रति आग उगलने का काम करेगी, भारत के समाज को बांटने का काम करेगी, कांग्रेस इसी प्रकार हर जगह चारों खाने चित होगी। कांग्रेस आज शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन है। इस मौके पर देश भर में कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राधा कृष्ण मंदिर में 151 कन्याओं का पूजन किया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि भारत ऐसा अकेला देश है जहां कन्या को पूजा जाता है। नवरात्रों में विशेषकर कन्याओं का पूजन होता है। केशव गोयल जी के सहयोग से जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, 151 कन्याओं का पूजन हमने यहाँ पर किया है। उनसे आशीर्वाद लिया है कि हे माँ गौरी, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें इतनी शक्ति दे, जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ें, हम लोग स्वस्थ रहें, हमारे परिवारों में खुशियां आए। ऐसी माँ से हमें प्रार्थना की है। केशव गोयल जी के सहयोग। देहरादून की बात करेंगे, जहां अब 6 व्यस्ततम चौराहों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि शहर में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने शहर में घंटाघर, गांधी पार्क, एसले हॉल चौक, दर्शनलाल चौक, तहसील चौक और बुद्धा चौक पर प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। चमोली में पेंशनरों की समस्याओं के निदान और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रेजरी ने 18 अक्टूबर को इंटर कॉलेज करण प्रयाग में जन जागरूकता शिविर आयोजित करने का फैसला लिया है। जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। पेंशनर्स की समस्याओं के निदान के लिए ये शिविर आयोजित होगा, जिसमें पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ ही योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसे लेकर उन्होंने सभी पेंशनरों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। ट्रेजरी है और इंक्लूडिंग हमारी सदर ट्रेजरी। तो हमारे यहाँ तकरीबन 2200-2300 के लगभग पेंशनर्स हैं, जिनके पेंशन को का जो डेटाबेस है उसमें उनका आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट होना है, जिसके लिए हमने अखबारों में भी विज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति जारी करी है। और इसके अलावा हमारे पास जो फिजिकली भी पेंशनर्स आते हैं उन्हें भी हमने बताया हुआ है, क्योंकि पेंशन के रिगार्डिंग आधार और पैन नंबर बहुत ज़रूरी हो गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल नंबर जो वो यूज़ करते हैं, ताकि जब पेंशन जाए पर मंथ तो उनके पास मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो।
लालकुआं के हल्दूचौड़ चौकी क्षेत्र में ज्वेलर्स शिवम वर्मा को पुलिस ने नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। सुनार की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 9,800 रुपए बरामद हुए। बारीकी से जांच करने पर नोट संदिग्ध लगे, जिसके बाद पुलिस ने बैंक में नोटों की पुष्टि कराई, जिसमें सारे नोट नकली पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सुनार को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल शिवम वर्मा बरेली में स्थित बहड़ी कोतवाली क्षेत्र में एक युवक के साथ मिलकर नकली सोना बेचने के मामले में भी शामिल था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से वो फरार चल रहा था। जिसे कस्टडी में लिया गया है उसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच चल रही है कि किस सोर्स के थ्रू इनके पास ये नकली नोट आए थे और आगे की कार्रवाई उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग हैं सर इसमें? नाम? इसमें अभियुक्त जो हैं वो एक ज्वेलरी शॉप ओनर है शिवम वर्मा, और कहाँ से लेके आए हैं अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इनका। कितने का काम चल रहा है? कुछ अब आपराधिक इतिहास में इनका निकल के आया है, एक मुकदमा हो रखा है बहेड़ी में, तो उसको भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या क्या इसमें आ रहा है, क्या क्या चीज़ है जिसे। देहरादून में बन्नू बिरादरी इस बार अपना 77वां दशहरा महोत्सव मना रही है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम को भी तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे लेकर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोष नागपाल ने बताया कि इस बार 55 फीट का रावण तैयार किया जा रहा है। दशहरा महोत्सव में 50 फीट का मेघनाथ और 50 फीट के कुंभकर्ण के पुतले भी आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रोग्राम वाला, पर इस बार सबसे अद्भुत बात यह है कि हमने 6 दिन में प्रोग्राम तैयार किया और इतना भव्य प्रोग्राम 6 दिन में तैयार होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस बार रावण मेघनाथ कुंभकर्ण की 50 फीट और रावण की 55 फीट हाइट है और लंका बहुत भव्य बनाई है हमने। और एक संदेश मैं देना चाहता हूँ बिरादरी की तरफ से सभी जनता को कि भीड़ बहुत रहती है, आप आराम से आएँ, पुतले दहन के बाद आराम से जाएँ, भगदड़ ना बचाएँ। विभिन्न थाना क्षेत्रों में जैसा कि आपको उम्मीद है कि कल दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, तो इसके परिप्रेक्ष्य में समस्त थाना क्षेत्रों में हमारे द्वारा जो है और अतिरिक्त पुलिस बल जो है। देहरादून में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर जिला प्रशासन और अधिक सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से निजी एजेंसी के जरिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम जारी है। डीएम सवीन बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वाहन खराब है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। कूड़ा कलेक्शन के लिए निर्धारित 14 वाहनों में से 4 वाहन मौके पर खराब पाए गए, जबकि 11 वाहन निश्चित समय पर पूरा कलेक्शन के लिए नहीं निकले। ऐसे में डीएम ने संबंधित कंपनी के ऊपर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। नवरात्र के अंतिम दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां भगवती उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं। प्राचीन काल में मां भगवती ने चंडी का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खंभ के रूप में और मंगल चंडी के रूप में विराजित हैं। एक साथ आ रही है और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर मां भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो मां भगवती मां चंडी देवी जी है उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और हवन इत्यादि का कार्य भी यहाँ पर चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी श्रद्धालु जो है बड़े उत्साह से मां भगवती के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कई श्रद्धालुओं की जो मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं वो अपनी चुन्नी या धागा उसे खोल करके मां भगवती के चरणों में चढ़ा रहे हैं और अपनी मनवांछित मनोकामना
देश की अन्य जगहों की तरह नैनीताल में भी दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। सुबह से ही मां दुर्गा के भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नैना देवी मंदिर में बने मां दुर्गा के पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई दे रही है। लेकिन मां की पंचारती भक्तों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र है। पंचारती के बाद धुंची पूजा दुर्गा महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। इसमें मिट्टी के हुक्के में नारियल जलाकर इससे उठने वाले धुएं से मां की पूजा की जाती है। पॉजिटिव सा एक समावेश है और कहते हैं ना जैसे ओवर पावरिंग नहीं है, मतलब एक इसकी ओरिजिनल जो फ्लेवर है उसको लोकल के लोग उसको बहुत अच्छी तरह से उसको मना रहे हैं। आप देखिए बहुत साफ सफाई है, कोई ज्यादा शोरगुल रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं है, ढाक बजता है, तो ये बहुत सुंदर है। ये एक बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन माँ दुर्गा का पहाड़ों में। जो ट्रेडिशनल यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है, जो दुर्गा नवरात्रा में जिस तरह होती है, दुर्गा अष्टमी के दिन में इस तरह का भव्य आयोजन देखकर लगता है कि ये चीजें देश विदेश में बहुत प्रचलित होंगी और लोग जो यहाँ के लोग बाहर हैं, उत्तराखंड के लोग या बंगाल के लोग जो बाहर हैं, इस चीज को वो महसूस करेंगे कि ये संस्कृति अभी भी जिंदा है। प्रसन्न किया जाता है। उसके बाद लास्ट में शामल जो आरती होते हैं उनको हवा देने के लिए माँ को हवा देने के लिए होता है। धुनुची किया जाता है। धुनु में माँ दुर्गा देवी जी ने, काली जी ने, इन्होंने सब धुनुची में प्रसन्न ज्यादा होता है, इसलिए पंच आरती बोलता है। वहीं नवरात्र के आखिरी दिन रुड़की के दुर्गा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली। लोग पूजा अर्चना के लिए लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मां दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं। वहीं पंडित के मुताबिक आज अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जा रही है। मंदिर में नवमी के लिए विशेष पूजन कर कन्या पूजन किया जा रहा है। वहीं दुर्गा मंदिर में हवन यज्ञ के बाद भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। पहले तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर ना माँ का आशीर्वाद है। इस दुर्गा चौक में ना इतनी भीड़ लगी रहती है। पूरे नवरात्रों में माँ का उत्साह देखने को मिलता है कि भक्तों में कितना उत्साह है। माँ भगवती के जो प्रथम और मुख्य नवरात्रे हैं, वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार एक चैत्रीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रों को ही महत्वपूर्ण उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि इसी दौरान हमारा जो अभी ऋतु परिवर्तन होता है, तो इसलिए से बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर अब अल्मोड़ा के मोहान रेंज में भी पर्यटक सफारी वाहन से वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे, जिसके लिए वन विभाग आगामी 15 अक्टूबर से मोहान रेंज में पर्यटकों के लिए सफारी वाहनों को उतारने जा रहा है। इसे लेकर डीएफओ दीपक सिंह का कहना है कि मोहान रेंज में सफारी वाहनों के चलने से सरकार और लोकल स्तर पर पर्यटन कारोबार को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। आने वाले दिनों में सफारी युवाओं को गाइड के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि जून के महीने में मोहान रेंज में 20 दिनों तक सफारी का संचालन किया गया, जिससे 5 लाख रुपए का आर्थिक फायदा भी हुआ। पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि एक इको टूरिज्म के अंतर्गत सफारी किया जाए। इसके लिए हमने मोहान जो वन क्षेत्र है उसमें सफारी का एक ट्रायल रन किया जून के महीने में। उसको जो अक्टूबर 15 से हम लोग विस्तृत रूप से उसको इनॉग्रेट करेंगे और उसको आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने ट्रायल रन किया था तो जो उसके रिजल्ट आए बहुत ही इनकरेजिंग थे। 1 महीने में लगभग 330 सफारी वाहन वहाँ पे गए अंदर और रिस्पांस काफ़ी अच्छा होने की वजह से हमें उम्मीद है कि जब हम इसको फॉर्मली लॉन्च करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा। और इसके साथ साथ जो लोकल हमारे युवा हैं उनको काफ़ी रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मिलेगा। अल्मोड़ा से खबर है, जहां जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो एक गांव गोद लें और वहां की कृषि और उद्यान संबंधित सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी निभाएं। उन्होंने मंडुआ की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर खास जोर दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने हवाल बाग में धान की फसल की क्रॉप कटिंग की। इस दौरान उन्होंने किसानों को खेती के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको श्री अन्न कहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गढ़ भोज का आयोजन किया है
और हम लोग मिलेट के रूप में उत्तराखंड पहले से इसको करता है। टेक होम राशन में हम लोगों ने यूज किया था। तो हम लोग के प्रयास है कि लोकल जो है, जो भी लोकल चीज़ें हैं मिलेट्स की हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। इससे न केवल पौष्टिक भोजन का होगा बल्कि आर्थिकी में भी सुधार होगा। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों के प्राथमिक विद्यालयों को नए शिक्षक मिले हैं, जिसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दोनों पहाड़ी जिलों में 110 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इसमें अल्मोड़ा जिले को 39 और बागेश्वर जिले को 61 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसे लेकर अजय टम्टा ने कहा कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपने से विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। आने वाले दिनों में अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। जनपद अल्मोड़ा में 49 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और जनपद बागेश्वर में 61 ऐसे सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र हमने जारी यहाँ से दिए हैं। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि सरकार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये नियुक्तियाँ हुई हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और दोनों जिलों के अंदर ये नियुक्ति होने से बहुत एक नए भविष्य के लिए बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था दे पाए सरकार। ये कि अपनी प्रक्रिया है। परसों को हम पिथौरागढ़ और चंपावत के भी ऐसी नियुक्ति पत्र शिक्षक। विकासनगर के कालसी में प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की। टॉन्स और अमलावा नदी में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर तहसील प्रशासन की टीम ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और एक पिकअप वाहन को सीज कर दिया है। तहसील प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में दहशत का माहौल है। इस मामले में तहसीलदार चमन सिंह ने बताया कि अवैध खनन को लेकर कुछ दिनों से काफी शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। आगे भी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। टिहरी की बात करेंगे, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षा विभाग की केंद्र और राज्य सरकार के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने नई शिक्षा नीति को लेकर सभी बीईओ को पुस्तक नहीं पढ़ पाने वाले बच्चों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान देकर 100% रीडिंग करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जनपद में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में काम करने वाले बच्चों का सर्वे कर काम करने वालों के बच्चों का भी सर्वे कर बच्चों को योजना में शामिल करने के भी निर्देश जारी किए हैं। चल रही शिक्षा क्षेत्र में उसका रिव्यू किया गया और इसमें मुख्यतः जो पीएम श्री स्कूल है 18 हमारे जिले में, उनके लिए जो प्लान बनाया गया उसका डिस्कशन किया गया। साथ ही आने वाले जो बोर्ड परीक्षा हैं 2024-25 में, उसमें हमारे पिछले साल से इस साल हमने बेहतर रिजल्ट दिया है टैली करवाने, उसको और कैसे बेहतर किया जाए और टॉप 3 में हम पूरे स्टेट में आ सके 10th और 12th में, उसके लिए एक रूपरेखा बनाई गई है। साथ ही जो अन्य योजनाएं जैसे मिड डे मील की योजनाएं हैं या फिर जो डिजिटल लिटरेसी के बारे में बातचीत की गई, उसमें हमने एक विस्तृत सर्वे कराया है डिस्ट्रिक्ट में 140 स्कूलों का और उसमें हम लोग मॉडल 140 स्कूल बनाना चाह रहे हैं जहां पर सारे आईटी टूल्स अवेलेबल हों बच्चों के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।